चलिए दूसरी खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश आपको ले चलते हैं, जहां वसूली पर सीएम पूरी तरह से अब सख्त मोड पर आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में परिवहन चौकियों पर अवैध वसूली की शिकायत लगातार मिल रही थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब बेहद सख्त हो चुके हैं। उन्होंने परिवहन विभाग को नई चेक पोस्ट व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल प्रदेश में गुजरात की तर्ज पर अब चेक पोस्ट व्यवस्थाएं लागू करने की तैयारी है। चेक पोस्ट व्यवस्थाएं समय सीमा में लागू होगी। इसके जरिए ट्रांसपोर्टर चेक पोस्ट की वेबसाइट पर वाहन से संबंधित स्वघोषणा कर निर्धारित फीस जमा कर सकते हैं। इस व्यवस्था में जांच में दोषी पाए जाने पर ट्रांसपोर्टर को दुगना जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो नई व्यवस्थाएं लागू हो रही है, यानी सुलभ परिवहन योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर इस व्यवस्था से मिलेगा। तो परिवहन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा बैठक कल हुई थी। सीएम ने समीक्षा बैठक ली थी। इसके बाद ये अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं कि नई व्यवस्थाएं जो है वो लागू हो जाएंगी। प्रदीप तलरेजा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, जिस तरह से बात करें, गुजरात की तर्ज पर ये नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी मध्य प्रदेश में की जा रही है, क्या समझा जाए, इससे कितना लाभ होगा? क्या वो पर्याप्त सड़कें हैं मध्य प्रदेश में जो इस तरह से ये व्यवस्था लागू होने के बाद कारगर साबित होगी? देखिए श्वेता, जब से प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बने हैं उसके बाद से लगातार हमने देखा कि कई बड़े फैसले जो हैं वो लगातार सरकार ने लिए हैं। देखिए, चाहे वो लाउड स्पीकरों को लेकर हो, खुले में ये कहा जाए कि मांस मछली का विक्रय को लेकर हो, ऐसे कई कठोर प्रावधान जो है वो डॉक्टर मोहन यादव ने किए हैं। लेकिन अब देखिए, मध्य प्रदेश में गुजरात की तर्ज पर अब नई ट्रांसपोर्ट जो ये कहा जा सकता है, ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाओं को कैसे अच्छा किया जाए, कैसे उन पर ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। ये भी देखा गया है कि आए दिन ये शिकायत जरूर मिलती थी कि अवैध वसूलियां की जा रही हैं, और इसी अवैध वसूली को रोकने के लिए लगातार डॉक्टर मोहन यादव कदम भी उठाते नजर आए हैं। देखिए, बैठक की जा रही है। बैठक के दौरान में अब गुजरात की तर्ज पर नई जो नीति है उसे ट्रांसपोर्ट लागू करने की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में कही है कि लोगों को सस्ती और सुविधाजनक जो परिवहन व्यवस्थाएं हैं उसका लाभ कैसे मिले, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को भी शीघ्र करने की बात कर रहे हैं। जरूर हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह की व्यवस्था गुजरात में है और मध्य प्रदेश में से लागू किया जाएगा, क्योंकि गुजरात में कहा जाता है कि चेक पॉइंट अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं। ऐसे 58 चेक पॉइंट है जहां पर एक अधिकारी, एक गार्ड और एक चालक जो है वाहन का वो मौजूद रहता है। क्या इसी तरह की जो टेक्निक है वो अपनाई जाएगी मध्य प्रदेश में? देखिए, निश्चित तौर पर सोचा जिस प्रकार से उन्होंने पूरी बैठक ली, बैठक में पहले हम आपको बता दें क्या महत्वपूर्ण विषय निकल कर आए थे। देखिए, प्रमुख निर्देश क्या थे कि मध्य प्रदेश को ई व्हीकल व्यवस्था बनाई जाए। पहला तो ये, दूसरा यात्री बसों के आने जाने और उनके खड़े होने के स्थान हो, अव्यवस्थित तरीके से गाड़ी न खड़ी हो, ओवरलोडिंग न हो, निर्धारित बस स्टैंड पर ही व्यवस्था लागू करे, जो बसें हैं यहाँ वहाँ खड़ी न हो। लेकिन देखिए, एक और जहां ये बात निकल कर आ रही, वही दूसरी ओर जो गुजरात की जो नई जो वाहन व्यवस्था जो है, वाहन चेकिंग व्यवस्था, उसके बारे में भी निर्देश दिए गए। देखिए, गुजरात की अगर बात करें तो लगभग 17 चेक पोस्ट ऐसे थे जिन्हें 2019 में समाप्त कर दिया गया था। उन्हीं के स्थानों पर चेक पॉइंट के नाम से 58 चेक पॉइंट जो है वो बनाए गए थे, और प्रत्येक चेक पॉइंट में एक अधिकारी की जो ड्यूटी होती है वो तकरीबन 8 घंटे की लगाई गई थी। 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें लगाई गई थी, और उसके साथ साथ एक पॉइंट पर एक अधिकारी के साथ साथ गार्ड और वाहन चालक भी होता था। तो ऐसे तकरीबन ये पूरी तमाम वहां पर प्रक्रिया की गई है। लेकिन देखिए, साफ तौर पर यह भी है कि इस बात को यूं भी समझा जा सकता है कि जब ये व्यवस्थाएं होंगी तो तुरंत इस पर काम किया जाएगा। देखिए, अगर ट्रांसपोर्टर है और ट्रांसपोर्टर को पूर्व में जो है चीफ चेक पोस्ट वेबसाइट पर अपने वाहन के संबंध में आवश्यक जो चीजें हैं वो उसे घोषणा करनी पड़ेगी, और उसकी निर्धारित फीस जो है वो उसे चुकानी पड़ेगी। अगर किसी प्रकार की अनियमितताएं वहां पर पाई जाती है तो दोगुने के पेनाल्टी तक का जो बात है वो लगातार की जा रही है कि दोगुनी वसूली जो है उस ट्रांसपोर्टर से की जाएगी। साथ साथ इसमें जैसे अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर काम करने वाले लोगों को आवश्यकता बढ़ेगी, और इसी के आधार पर कहीं न कहीं होमगार्ड को आगे होमगार्ड बढ़ाए जा सकते हैं। और उसके लिए लेकर देखिए, बजट में भी प्रावधान करने के बाद
करते हुए नजर आए हैं टेक्निकली मुख्यमंत्री। देखना होगा इसमें दिक्कत ना आए मध्य प्रदेश में, क्योंकि गुजरात की अगर हम बात करें तो 4 जोन में राज्य को डिवाइड किया गया और इसके बाद ये कहा जा रहा है उसमें कि परिवहन विभाग की जो आय है उसमें भी बढ़ोतरी हुई। दूसरी तरफ ये ओवरलोडिंग का भी जिक्र जरूर किया है परिवहन विभाग की तरफ से सीएम ने कि ओवरलोडिंग जो बस होती है वो ना हो पाए, टाइमिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। देखिए श्वेता, निश्चित तौर पर हमने देखा है कि अगर मध्य प्रदेश में हादसों की बात की जाए तो हमने कई बार देखा है कि जो ओवरलोडिंग होने की वजह से कई बार हादसे होते हैं और हादसों की वजह से कई लोगों की जानें तक गई हैं। चाहे वो सीधी का हादसा देख लें या दूसरी जगह के और ऐसे हादसे थे। तो उसको लेकर के देखिए डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि ओवरलोडिंग किसी प्रकार की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। व्यवस्थाएं पूरी रहें, हर बसों पर निर्धारित जो है वो जो और सस्ती यात्राएं जो है वो लोगों को मिल सके। साथ साथ ये भी दिशा निर्देश जरूर दिए गए हैं कि जो तमाम पूरी चीजें हैं, चाहे वो विद्यार्थियों को लेकर हो, महाविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लर्निंग लाइसेंस की बात हो, उन्हें सुविधा पूर्वक मिले, बसों की व्यवस्थाएं पूरी सुनिश्चित करें। अगर कहीं पर अघोषित बस स्टैंड है तो वहां पर बस स्टैंड बनाए जाए। ये कहीं ना कहीं दिशा निर्देश जो है वो जरूर दिए गए। लेकिन देखिए परिवहन विभाग को अगर बात की जाए तो सुविधाओं को कैसे बेहतर किया जाए और उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इसको लेकर देखिए बात की गई। जहां 4 चेक पोस्ट जैसे हमने बताया कि 4 जोन में जो गुजरात में ये पॉलिसी लागू की गई, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में इस प्रकार की पॉलिसी लागू होगी। तो आने वाले समय में अगर जब हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर गुणवत्ता कैसे आए, चाहे वो चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की लेकर बात हो, परिवहन हो जिसमें आम नागरिक चलता है, या व्यापारियों से जुड़े जो वाहन है उस पर कैसे काम किए थे। देखिए इन सभी तमाम बातों पर कहीं ना कहीं अमल जो है वो जरूर करने के बाद अमल करने की बात तो की जा रही है। प्रदीप, ये देखिए कई बार ये देखा भी गया है कि सीएम लगातार दिशा निर्देश देते हैं और ये दिशा निर्देश दिया गया है कि विद्यार्थियों के लिए प्रॉपर लर्निंग लाइसेंस बने, ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जन सुविधाओं के लिए जो बेहतर प्रबंधन है वो किया जाए। लेकिन इसके बाद भी हमने देखा है कि कई अधिकारी काम नहीं करते, मेंटेनेंस उसका प्रॉपर नहीं होता, निरीक्षण नहीं होता और वो जो अच्छी चीजें होती हैं वो वहीं की वहीं धरी की धरी रह जाती हैं। देखिए श्वेता, इस बात में कोई दुविधा नहीं है कि मुख्यमंत्री के अगर कार्यकाल को देखा जाए तो डॉक्टर मोहन यादव जब से बने हैं, जब से उन्होंने अपने कार्यभार संभाला है, उसके बाद से लगातार एक्शन में देखे जाते हैं। देखिए हमने देखा था कि प्रदेश में कई बार स्थितियां ऐसी रही हैं कि जहां पर जो अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह नहीं कर रहे, उन पर कहीं ना कहीं कठोर कदम उठाने की बात वो लगातार कर रहे हैं। प्रदेश में किसी प्रकार की कोई ऐसी परिस्थिति न बने कि जिससे कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर और प्रदेश सरकार की योजनाओं का सीधा सीधा लाभ मिले। तो ये लाभ अब मिलेगा या नहीं, क्योंकि योजना तो अच्छी है लेकिन उसको पूरी तरह से अच्छे से मेंटेनेंस किया जाए तो जरूरी कारगर साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं मध्य प्रदेश में। गुजरात की तर्ज पर ही अब चेक पोस्ट पर ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी दी जाए, इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं।